पिछले हफ्ते क्या रहा शेयर बाजार का हाल, क्या उथल पुथल मची और उसकी वजह से इस हफ्ते क्या फर्क पड़ सकता है ये भी समझेंगे। और सबसे बड़ी बात ये भी जानेंगे कि बाजार के इस उथल पुथल की वजह से क्या एक आम आदमी की जेब पे कोई असर पड़ सकता है क्या, ये भी समझते हैं। देखो, पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ ये रही कि डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर से वापसी हुई है। एक बार फिर से अमेरिका के वो राष्ट्रपति बन चुके हैं कमला हैरिस को हरा करके। अच्छा, इसकी वजह से कई सारे लोगों में कंफ्यूजन है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की वजह से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हालांकि एक सबूत लोगों को पिछले ही हफ्ते मिल चुका है कि दुनिया के मेजरली सारे बड़े मार्केट पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं। S&P 500 हो, चाहे यूएस का इंडेक्स की बात करें तो S&P 500 हो, डाउ जोन्स हो, नैस्डैक हो, ये सब पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं लास्ट वीक। और साथ ही दुनिया के अदर देशों की बात करें तो वो भी पॉजिटिवली क्लोज हुए हैं। लेकिन इंडिया इकलौता ऐसा मार्केट है जहां पर नेगेटिविटी देखने को मिली है लास्ट वीक मार्केट में, जहां पर नेगेटिव में क्लोज हुआ है मार्केट लास्ट वीक। एक इसका कारण अभी समझेंगे हम क्या कारण रहा है। साथ ही लास्ट वीक एक बड़ी चीज ये भी हुई है कि डॉलर ने रिकॉर्ड हाई बनाया है, रिकॉर्ड टॉप पर पहुंच चुका है डॉलर। वही रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है। अपने निचले स्तर के सबसे निचले स्तर पर रुपया है और अपने उचले स्तर के सबसे उचले स्तर पर डॉलर पहुंच चुका है। अच्छा, लास्ट वीक हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही नेगेटिव पर क्लोज हुआ है, जैसा भी हमने बात भी करा। कितना नेगेटिव था? निफ्टी -205.40 रहा, यानी कि 0.8%, 0.84% निफ्टी पिछले हफ्ते टूट गया है। कंपैरेटिवली सारे देशों के वहां पॉजिटिव रहे, यूएस पॉजिटिव रहा, लेकिन अपना इंडिया नेगेटिव में क्लोज हुआ है। कारण अभी बात करेंगे, रुकिए थोड़ा थमिए। सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स भी -381.43 यानी कि 0.48% नेगेटिव में क्लोज हुआ है पिछले हफ्ते। कारण अभी फिर से हम समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। और साथ ही पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा कि भारत के कुछ ऐसे सेक्टर्स जो सबसे ज्यादा बियरिश रहे, सबसे ज्यादा लुढ़के हैं, वो सेक्टर थे सबसे पहले तेल और गैस के सेक्टर सबसे ज्यादा लुढ़के हैं ये पिछले हफ्ते। बिजली का सेक्टर भी लुढ़का है भैया भयंकर पिछले हफ्ते। बीमा यानी कि इंश्योरेंस का सेक्टर भी लुढ़का है। खुदरा यानी कि रिटेल और हीरे एंड आभूषण यानी कि डायमंड और ज्वेलरी सेक्टर और FMCG सेक्टर। खैर, पिछले हफ्ते एक और चीज हमने क्या देखी कि FII की बिकवाली लगातार बनी है भैया। पिछले महीने हमने देखा कि रिकॉर्ड सेलिंग हुई है FII की तरफ से, यानी कि 1 लाख करोड़ का माल FII ने पिछले महीने बेचा है, जिसकी वजह से लगातार भारतीय शेयर बाजार डाउन ट्रेंड की तरफ है। हालांकि देखिए, ऐसा है कि FII ने तो बेचा है माल, लेकिन साथ में DII यानी कि डोमेस्टिक जो हमारे बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने माल खरीदा है, उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जितनी बड़ी क्वांटिटी में FII ने बेचा है, उतनी बड़ी क्वांटिटी DII नहीं खरीद पाई है, जिसकी वजह से नेगेटिव ट्रेंड बरकरार है, जिसकी वजह से डाउनफॉल बरकरार है, जिसकी वजह से आपको इंडेक्स में रेडनेस देखने को लगातार मिल रही है। और FII यानी कि सबसे ज़्यादा पोर्शन जो भारतीय शेयर बाजार में रखते हैं, उनकी अगर बिकवाली चालू है तो उससे होता क्या है, रिटेल इन्वेस्टर्स का विश्वास डगमगाता है, रिटेल इन्वेस्टर का विश्वास टूटता है। तो इनके भेड़ चाल अगर हम इसको कहें तो इनके भेड़ चाल में ये भी डर के मारे प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो प्रॉफिट बुकिंग, कुछ लोग तो लॉस में ही बेचने लग जाते हैं। अब भैया डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, अब तो हमारा पैसा डूब सकता है, बेच ही दो। तो एक डर का माहौल FII की वजह से बनता है। अब सवाल ये उठता है कि FII ने रिकॉर्ड बिकवाली करी क्यों है। इसके 2-3 मेजर वजह हैं। एक तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, बहुत समय से अब भारतीय शेयर बाजार लगातार अपने टॉप पे टॉप ब्रेक किया जा रहा था, तो प्रॉफिट बुकिंग का टाइम। दूसरा कारण यह हो सकता है कि चाइना की इकोनॉमी इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रही है और चाइना में सरकार कुछ फंड्स ऐसे अनाउंस कर सकती है जो कि चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट करे, चाइनीज शेयर मार्केट बढ़ सकते हैं। अब यह भी हो सकता है कि चाइनीज शेयर मार्केट इस वक्त अपने लो पर पहुंच चुके हैं और वो जब सरकार कोई फंड अनाउंस करेगी बूस्ट करने के लिए इकोनॉमी को, तो FII वहां पर पैसा डाल करके प्रॉफिट बुकिंग का मौका वहां भी ढूंढ सकती है। तो चांसेस ये भी हैं कि FII इंडियन मार्केट से पैसा निकाल करके चाइनीज मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, शायद इस वजह से भी FII लगातार बेच रही है। उसके अलावा और क्या वजह है गिरने की, जरा हम ये समझते हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि खराब Q2 का रिजल्ट। अक्टूबर और नवंबर वो महीना होता है जहां पर भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों का रिजल्ट आना होता है। अब ऐसे में बड़ी दिग्गज कंपनियों का रिजल्ट अगर नेगेटिव है तो इसका असर
एक रिटेल निवेशक पर पड़ता ही है, एक डर का माहौल बनता ही है, एक उस डर की वजह से मार्केट में बिकवाली भी आती है। अब जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा कि एफएमसीजी सेक्टर में डाबर और एचयूएल जैसी बड़ी कंपनी का रिजल्ट आया जो कि नेगेटिव रिजल्ट आया। एचयूएल के प्रॉफिट में 4% और डाबर के प्रॉफिट में 17% की गिरावट हमने देखी। साथ ही दूसरा ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर में मारुति और टाटा का भी रिजल्ट आया, वो भी नेगेटिव। मारुति सुजुकी का प्रॉफिट जहां 17% गिरा, टाटा का प्रॉफिट 11% गिरा। अब ये बड़े बड़े दिग्गज कंपनियां, बड़े बड़े सेक्टरों की अगर रिजल्ट अगर खराब आएंगे तो इसका इंपैक्ट मार्केट पर तो पड़ना तय है। तो सिर्फ एफआईआई की बिकवाली ही बड़ा कारण नहीं है डाउन ट्रेंड पकड़ने का, Q2 के रिजल्ट खराब होने भी एक बड़ा कारण है। और उसके साथ ही पिछले हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज, डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं कमला हैरिस को हरा करके अमेरिका में। तो इसकी वजह से अनिश्चितता कई लोगों में बनी हुई है। कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यह भारत के शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट ला सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, बेहतर हो सकती है, मार्केट बुलिश हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि शायद कुछ चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। हालांकि आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र कई बार करते हैं कि हमारे दोस्त हैं। नरेंद्र मोदी जी भी उनकी तारीफ करते हैं, ट्रंप के बारे में कहते हुए हमें दिखते हैं कि दोस्त हैं। लेकिन पहले भी हमने देखा है कि ट्रंप की कुछ नीतियां ऐसी आई है जो कि भारत के आम लोगों की जेब पर वो भारी पड़ा है। अब सवाल ये है कि इस बार जो ट्रंप आए हैं, इस बार ऐसी क्या नीतियां लेके आएंगे। हालांकि बातें तो ये भी हो रही हैं कि आयात और निर्यात पर टैरिफ बढ़ने वाले हैं। ऐसे में अगर टैरिफ बढ़ते हैं तो भारतीय चीज़ों में टैक्सेशन बढ़ सकता है, भारतीय चीज़ों में महंगाई बढ़ सकती है। शायद हो सकता है कि भारतीय लोगों के, आम लोगों के जेब पर भारीपन आ सकता है, शायद महंगाई बढ़ सकती है, यह हो सकता है। हालांकि जैसा हमने बात करा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से यूएस मार्केट तो पॉजिटिवली रहा पिछले वीक, और साथ ही दुनिया के बड़े बड़े मार्केट पॉजिटिव रहे, लेकिन इंडिया नेगेटिव रहा। क्यों नेगेटिव रहा उसका कारण हमने बात करा, Q2 के रिजल्ट, एफआईआई के बिकवाली और छोटे मोटे डर का माहौल रिटेल निवेशक के बीच। ठीक है, इसके बाद डॉलर बनाम रुपया। पिछले हफ्ते यह भी हुआ है कि डॉलर ने रिकॉर्ड हाई और रुपए ने रिकॉर्ड लो। अब इसकी वजह से महंगाई बढ़ सकती है। देखिए होता क्या है कि हम बहुत सारी चीजें यूएस से इंपोर्ट करते हैं, मंगवाते हैं। आज डॉलर 84.37 पहुंच चुका है। अब सोच के देखिए कि पहले कभी 80 रुपए हमें देने होते थे $1 की चीज खरीदने के लिए, आज के समय में 84 देना पड़ रहा है, कल हो सकता है 90 देना पड़े। इस तरीके से डॉलर की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी जेब पे असर पड़ेगा। जो चीजें भारत वहां से यूएस से मंगवाता है हमें उसके लिए ज्यादा कीमत देनी पड़ेगी, यानी कि इसका सीधा असर महंगाई पर पड़ेगा, महंगाई बढ़ सकती है। हम कोई चीज 80 रुपए में खरीद रहे थे, आज उसी चीज को खरीदने के लिए 84 पे करना पड़ेगा। तो यही होता है डॉलर की वैल्यू बढ़ने का असर। खबर यह भी है कि पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं, और डीजल जैसी चीज अगर महंगी होती है तो यानी कि पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो महंगा होगा, और ट्रांसपोर्टेशन में जो चीजें यूज होती है वो महंगी होगी। अब एक बार फिर से इसका असर आम आदमी की जेब पे पड़ सकता है। अब इसके साथ आज और इस हफ्ते क्या क्या हो सकता है जरा हम ये बात करें। सबसे पहली चीज तो ये कुछ बड़ी कंपनियों का रिजल्ट इस हफ्ते आने वाले हैं, जैसे ओएनजीसी, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, एनडीएमसी, बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट इस हफ्ते आने वाले हैं, और इसका सीधा असर इन कंपनियों के शेयर पर हमें देखने को मिल सकता है इस हफ्ते। अगर इनके भी खराब आए तो शेयर प्राइसेस गिर सकते हैं, पॉजिटिव आए तो शायद बढ़ोतरी मिल सकती है। उतार चढ़ाव इस हफ्ते भी लगातार जारी रह सकता है क्योंकि अनसर्टेनिटी अभी तक बनी हुई है, एफआईआई की बिकवाली लगातार चालू है। ऐसे में जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मैं ये कह सकता हूं कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एट द लॉन्ग टर्म अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म में मार्केट ऊपर जाना ही होता है, जो हमने पिछले कई सालों के इतिहास में देखा है। लेकिन जो ट्रेडर्स हैं, जो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए शायद घबराने वाली बात हो सकती है। तो मैं तो ये कहूँगा कि अभी कुछ दिन आप हो सकता है तो ट्रेडिंग पर अपने थोड़ी लगाम लाएं, या फिर अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ कीजिए,